अब तक आपने सुना। उसने हंसते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, रुको सब और सब कुछ पहले जैसा कर दो। उसकी बात सुन सभी को हैरानी हुई। राघव को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उन दोनों के बीच क्या बात हुई जो ईशान ने सब कुछ रोक दिया। ईशान के सभी बॉडीगार्ड रुक गए। ईशान आर्या का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा। आर्या में तो जान ही नहीं थी, वो तो बस उसके पीछे खींचे चली जा रही थी। वो अपना होश खो चुकी थी। उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। ईशान ने उसे अपनी कार की पैसेंजर सीट पर धक्का दे दिया और कार का डोर बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने विंडो से राघव को देख बोला, यह सब कुछ पहले जैसा कर दो और यह जगह खाली करवाने की जरूरत नहीं है। राघव उसकी सुन हैरान तो था, फिर भी उसने सभी को देखते हुए कहा, सब कुछ पहले जैसा कर दो और यह काम जल्दी ही करो, ज्यादा टाइम नहीं है। सभी बॉडीगार्ड फिर से काम पर लग जाते हैं। सभी सामान को वापस अंदर रख रहे थे। अब आगे। ईशान आर्या को अपनी कार में बैठा अपने घर की तरफ अपनी कार बढ़ा देता है। आर्या तो खामोशी से अभी भी वैसे ही बैठी थी। ईशान उसे ही देख रहा था। उसकी स्माइल आर्या को देख पड़ती जा रही थी। कुछ ही देर में ईशान ने गाड़ी रजावत फार्म हाउस के बाहर रोकी। ईशान कार से उतरा और आर्या की तरफ का कार का डोर ओपन कर आर्या का हाथ पकड़ उसे खींचते हैं अपने साथ अंदर ले जाने लगा। वो लगभग आर्या को घसीटते हुए अंदर ले जा रहा था। ईशान आर्या को हाल में लेकर आया और एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। आर्या, जिसमें अभी थोड़ी सी भी जान नहीं थी, वो ईशान के इस तरह झटकने से खुद को संभाल नहीं पाई और वही फर्श पर गिर गई। वही रखे काफी टेबल का कोना आर्या के सिर पर लग गया, जिससे उसके सिर से हल्का हल्का खून बहने लगा। आर्या को दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। ईशान ने उसे देखा पर उसे संभालने की जगह वो सामने रखे सोफे पर बैठ गया। वो किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा था। वो अपने सामने नीचे फर्श पर बैठी आर्या को देख रहा था, जो अपने सिर पर हाथ रखे बैठी थी। उसे दर्द हो रहा था, पर कौन सा दर्द उसके शरीर पर लगे इस चोट का या वो चोट जो ईशान ने उसके दिल में दिए थे। पर ईशान को तो उसके किसी भी दर्द से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने उसे रोते देख इरिटेट होते हुए कहा, स्टॉप क्राइंग जनम। जब से तुम्हें आश्रम से लाया हूँ तब से रोए जा रही हो। पूरे रास्ते रोते हुए आई हो और अभी भी रो रही हो। अब बस करो। इतना तो लड़कियां अब अपनी विदाई में नहीं रोती जितना तुम अपना वो सस्ता सा आश्रम छोड़ इस महल में आकर रो रही हो। आर्या ने अभी भी कुछ नहीं कहा। ईशान ने उसे देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्या तो अभी भी नहीं बोली और वो रो रही थी। ईशान ने अब थोड़ा गुस्से और सख्त आवाज में कहा, नाम क्या है तुम्हारा? आर्या उसकी आवाज सुन थोड़ा डर गई और धीरे से हकलाते हुए बोली, आर्या। उसका नाम सुन ईशान ने हंसते हुए कहा, आर्या बहुत ही अच्छा नाम है। यह बोल वो उठा और आर्या का हाथ पकड़ उसे एक रूम में लेकर चला गया। उसने आर्या को रूम में छोड़कर रूम के डोर को बाहर से लॉक करके वहां से चला गया। आर्या उसके रूम से जाते ही जोर जोर से रोने लगी। वही ईशान नीचे हॉल में पहुंचकर किसी को कॉल कर कुछ कहता है और फोन कट कर देता है। वो वही सोफे पर बैठे एक वाइन की बोतल से वाइन पीने लगता है। उसकी नजरें अभी भी ऊपर उस रूम की डोर पर थी जिसमें उसने उसे अभी आर्या को छोड़ा था। वो वही सोफे पर सो गया। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे नींद आ गई थी। आर्या भी रूम में रोते हुए ही बेड के सहारे नीचे जमीन पर सो गई थी। अगली सुबह ईशान रूम में आया और आर्या को इस तरह सोते देख उसकी आंखों में एक बार फिर से गुस्सा भर आया था। उसने सामने टेबल पर देखा जहां एक पानी का जग रखा था। ईशान ने उस पानी के जग को उठाया और एक झटके से आर्या के मुंह पर फेंक दिया। पानी गिरने की वजह से आर्या हड़बड़ा गई और उसकी आंखें खुल गई। उसने सामने देखा तो ईशान वही खड़े उसे घूर रहा था। वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। पानी की वजह से उसका कपड़ा भीग गया था, जिससे उसे ईशान के सामने खड़े होने में थोड़ा अजीब लग रहा था। ईशान भी उसे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी नजरें आर्या के सीने पर थी, जो गिला होने की वजह कपड़े उसके सीने से चिपक रहे थे।
ईशान ने उसे देखते हुए अपना एक कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। आर्या डर से 2 कदम पीछे हट गई। ऐसे धीरे धीरे आर्या दीवार से लग गई और ईशान की उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके एकदम करीब जा खड़ा हो गया। आर्या सिर झुकाए खड़ी थी, वही ईशान उसे देख रहा था। उसने दीवार पर दोनों साइड अपने हाथ रख लिया। आर्या उसके हाथ के बीच फंस गई थी। ईशान उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कोई यहाँ उठाने नहीं आएगा तो कल से टाइम से उठ जाना। मैं कोई तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए सुबह चाय लेकर आओ और प्यार से तुम्हें उठाओ। आर्या उसकी बात सुन बस हाँ में सिर हिला दी। ईशान उससे थोड़ा पीछे हुआ और जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने सामने काफी टेबल पर एक पेपर्स फेंके और सख्त आवाज में बोला, साइन। आर्या ने उसे एक नज़र देखा तो ईशान ने अपनी बात दोहराई। आर्या तुरंत आगे आकर उस पेपर पर साइन कर देती है। ईशान उसके अंदर अपना डर देख मुस्करा देता है और बोला, अब तुम अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनते देखो मिसेज आर्या ईशान रजावत। आर्या उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखती रह गई। ईशान की बात सुन आर्या ने ध्यान से उन पेपर्स को देखा। वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर थे। आर्या उन पेपर्स को देख शॉक्ड रह गई। ईशान उसे देख डेविल स्माइल के साथ उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला, वैसे तो शादी को लेकर लड़कियों के कई सपने होते हैं, तुम्हारे भी होंगे, पर तुम्हारा यह सपना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा सच है। तुम जैसी लड़कियां शादी को लेकर जो भी सपने बुनती हो, जैसे तुम्हें बहुत ही प्यार करने वाला केयरिंग हस्बैंड मिले जो तुम्हें सिर आंखों पर बैठाए, पर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा पति तुम्हें प्यार तो करेगा पर उस प्यार में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा। मैं तुम्हें अपनी नफरत की आग में इस तरह जलाऊंगा कि तुम खुद मुझसे मौत मांगोगी, पर मैं तुम्हें वो भी नहीं दूंगा। जिंदगी भर तुम अपने पति का गुस्सा, नफरत और टॉर्चर सहोगी। आर्या उसकी बात सुन जैसे सदमे में चली गई थी। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी कानों में बस ईशान की बातें गूंज रही थी। उसे तो कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। ईशान उसे कंधों से पकड़ सीधा खड़ा किया और एक हाथ से उसके बालों को मुट्ठी भरकर उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने कर गुस्से भरी आवाज में बोला, थप्पड़ मारा था मुझे ना, अब उस थप्पड़ का दर्द तुम रोज सहोगी। ईशान ने अब उसके फेस को ध्यान से देखा। आर्या का चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। उसकी छोटी सी नाक लाल हो गई थी और आंखें एकदम सूज गई थी। रात को लगी चोट में से जो खून निकल रहा था अब वो सूख गया था। बाल भी एक बिखरे हुए थे। ईशान उसके चेहरे को ध्यान से देख बोला, कहाँ तुम इतनी खूबसूरत हो, सोचा था प्यार से तुम्हें अपना प्यार दिखा ऊंगा और कुछ दिनों में तुम्हें छोड़ देता और आश्रम भी, पर नहीं, तुम तो अपना एटीट्यूड लेकर बैठी थी। अब जिंदगी भर तुम इस नफरत को सहोगी। यह कह ईशान ने उसे छोड़ दिया और बोला, अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, तुम्हें तुम्हारे काम जो समझाने हैं। और यह तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारी तो शादी द ग्रेट ईशान रजावत से हुई है, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो तुम्हें कोई काम नहीं होगा, रानी की तरह राज करोगी। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाने को हुआ तो आर्या ने धीरे से कहा, मेरे पास कपड़े। उसने इतना ही कहा था तभी ईशान ने कहा, सामने कबोर्ड में है। ईशान वहां से बाहर चला गया। आर्या ने अपने आंसू पोंछे और कबोर्ड के पास जा उसे खोल कर देखा तो उसमें बहुत से कपड़े थे। सूट, कुर्ती, शॉर्ट ड्रेस, साड़ी, नाइटी। उसने इतने महंगे कपड़े कभी नहीं देखे थे। आर्या को उन सब को देख एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला और अपने लिए एक सिंपल सी कुर्ती पलाजो निकालकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। उसने ब्लू कलर की कुर्ती पहनी थी। उसने बालों को खुला ही छोड़ था। आर्या ने कोई मेकअप नहीं किया, बस ऐसे ही रूम से बाहर आ गई। वो नीचे हॉल में पहुंची तो ईशान वही सोफे पर बैठा था। उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उस घर में सिवाय आर्या और ईशान के कोई नहीं था। उसे इधर उधर देखता पा ईशान ने कहा, हमारे अलावा कोई नहीं रहता यहाँ। उसकी आवाज सुन आर्या जल्दी से ईशान के सामने आ खड़ी हो गई। वो सिर झुकाए खड़ी थी। वही ईशान उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और बोला, वैसे तो यह रंग भी तुम पर अच्छा लग रहा है, पर मुझे तुम रेड कलर में ज्यादा पसंद आई थी। उस रंग में तुम बहुत ही हॉट और सेक्सी लगती हो। आर्या को उसकी बात सुन घबराहट हो रही थी।
ईशान ने उसे देखकर कहा, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं रहता, तो पूरे घर का काम तुम अकेले करोगी। कोई भी तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं होगा। मेरे लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तुम बनाओगी। मेरे सारे काम तुम करोगी। ईशान सोफे से खड़ा हो आर्या के पास आया और उसकी पतली सी कमर पर अपने हाथ रख उसे अपने करीब कर उसके कान में बोला, और रात को एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति को खुश करोगी। ईशान की यह बात सुन तो जैसे आर्या की धड़कनें बढ़ने लगी थी। ईशान अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, और सबसे बड़ी बात, आज हमारी सुहागरात है, तो खुद को अच्छी तरह से रेडी कर लो, क्योंकि रात में मुझे तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं देखना है। आर्या तो सिर झुकाए उसकी बात सुन रही थी। ईशान की लास्ट की बात सुन आर्या की धड़कनें बढ़ने लगी, उसे घबराहट हो रही थी। ईशान ने आगे कहा, अब क्या पूरा दिन यही खड़ी रहोगी? जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। आर्या यहाँ वहाँ देख रही थी क्योंकि उसे किचन नहीं दिख रहा था। ईशान ने उसे ऐसे देखते हुए पाया तो बोला, क्या हुआ, अभी भी यही खड़ी हो जाओ, और हाँ, अगर ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं हुआ तो पैनिशमेंट मिलेगी। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया और धीरे से बोली, किचन। ईशान ने उसे घुरा और बोला, लेफ्ट साइड। आर्या वहां से किचन में चली गई। वो किचन को बड़े ध्यान से देख रही थी। किचन काफी बड़ा था। सभी चीजें काफी अच्छी तरह से रखा गया था। उसे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी कि ईशान को ब्रेकफास्ट में क्या खाने की आदत है, क्योंकि उसे अभी तक ईशान की पसंद पता नहीं थी। वो सोच ही रही थी, तभी उसके कानों में ईशान की आवाज आई, पूरा दिन नहीं है मेरे पास, जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करो। आर्या ने धीरे से कहा, वो आपको ब्रेकफास्ट में खाएंगे। ईशान ने कुछ देर उसे देखा और फिर बोला, ऑमलेट, टोस्ट और ऑरेंज जूस। और हाँ, अब जल्दी करो, वैसे भी उसके बाद तुम्हें पूरा घर क्लीन करना है, इसलिए जल्दी करो। यह बोल ईशान वापस हॉल में आकर बैठ गया। किचन में आर्या जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी। आर्या ने कुछ ही देर में पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। ईशान भी अब तक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था। आर्या ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया और वही खड़ी हो गई। ईशान ने फर्स्ट बाइट खाई। ईशान को ब्रेकफास्ट पसंद तो आया, पर उसने दिखाया नहीं। ब्रेकफास्ट तो सच में टेस्टी बना था और आर्या ने जल्दी भी बनाया। वही ईशान ने सोचा था कि अगर आर्या से कोई भी गलती हुई तो वो उसे पैनिशमेंट देता, पर उसे मौका ही नहीं मिला। वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। आर्या वही खड़ी थी। ईशान ने अपना ब्रेकफास्ट किया और घर से बाहर जाते हुए बोला, शाम को जब मैं घर आऊं तो मुझे पूरा घर क्लीन चाहिए और डिनर भी अच्छा होना चाहिए, समझी? आर्या ने बस हाँ में सिर हिला दिया। ईशान ने एक नज़र उसे देखा और गुस्से से घर से बाहर निकल गया। वो बाहर अपनी कार में बैठ गया। राघव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दिया। राघव ने कार कुछ ही देर में रजावत इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। ईशान जल्दी से अपने केबिन में चले गया। ईशान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो काम में ध्यान लगाना चाह रहा था, पर उसके दिमाग में तो बस आर्या ही चल रही थी। ईशान अपने सामने लैपटॉप को घूरने लगा, जिसमें उसके घर की लाइव फुटेज चल रही थी, जिसमें आर्या पूरे घर को साफ कर रही थी। वो सब काम बहुत ही ध्यान से कर रही थी, जिससे उससे कोई गलती ना हो। वो पूरा दिन ऐसे ही काम करती रही और ईशान पूरा दिन अपने लैपटॉप पर उसे देखता रहा। करीब शाम को 5 बजे आर्या का काम कंप्लीट हुआ। वो रूम में आई और अपने लिए कपड़े निकालने लगी, क्योंकि पूरे दिन सफाई करने की वजह से उसके कपड़े खराब हो गए थे। पूरे कपड़े और चेहरे पर धूल लगी थी। आर्या कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद वो बाहर आई। उसने वाइट कुर्ती और पलाजो पहना था। उसके बाल गीले थे और चेहरा हल्का गुलाबी लग रहा था। ईशान तो उसे देखता ही रह गया। ईशान एक टक आर्या को देख रहा था। वाइट कलर की कुर्ती में आर्या का गुलाबी चेहरा काफी खिल रहा था। आर्या तो इस बात से बेखबर अपने बाल सुखा रूम से बाहर चली गई। उसे वैसे भी मेकअप की ना तो जरूरत थी और ना ही आदत। ईशान ने उसे देखते हुए कहा, जानम खूबसूरत तो तुम बहुत हो, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई, नहीं तो प्यार से तुम्हें अपने पास रखता। पर अब गलती की है तो सजा भुगतो। अपनी पूरी जिंदगी को नर्क बनते देखो अब।
यह कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा भर आया। वही आर्या किचन में आई और डिनर की तैयारी करने लगी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से अब उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर भी वो अपना काम कर रही थी, क्योंकि वो कोई गलती नहीं चाहती थी। ईशान कुछ देर और उसे लैपटॉप पर देखते रहा, फिर लैपटॉप बंद कर वही साइड में रख कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद वो अपने केबिन से बाहर निकल गया और अपनी कार में बैठ गया। वो जल्दी ही रजावत फार्म हाउस पहुंच गया। ईशान अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। उसे आर्या कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे समझ आ रहा था कि आर्या किचन में है। उसने आर्या को आवाज लगाते हुए कहा, जानम तुम्हारा पति घर आ गया है, जरा कुछ पानी वानी तो पूछ लो। आर्या जो किचन में काम कर रही थी, ईशान की आवाज सुन थोड़ा डर जाती है, फिर जल्दी ही एक ग्लास पानी लिए बाहर जाती है। ईशान सोफे पर बैठे किचन की तरफ ही देख रहा। आर्या आगे आ उसे पानी का ग्लास देती है। ईशान ने ग्लास ले पानी पिया और आर्या को वापस दे दिया। आर्या वापस जाने लगी तो ईशान ने उसे रोकते हुए कहा, जानम। आर्या जो पीछे मुड़ चुकी थी, उसने वापस डरते हुए ईशान की तरफ देखने लगी। ईशान ने अपने दोनों पैर सामने कॉफी टेबल पर रख दिए और बोला, जानम मेरे जूते। आर्या उसे हैरानी से देखने लगी तो ईशान ने दोबारा अपनी बात दोहराते हुए कहा, जानम इतना भी क्या सोचना, तुम्हारा ही पति हो तो तुम मेरे जूते तो उतार सकती हो, है ना जानम। ईशान उसे ध्यान से देखने लगा। आर्या ने पानी का ग्लास वही टेबल पर रख दिया और झुककर ईशान के जूते निकालने लगी। आर्या को इस बात से थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा था, वो इस काम को भी अच्छे से कर रही थी, बिना किसी परेशानी के। आर्या उसके जूते निकाल वहां से चली गई। उसे तो कोई इंसल्ट फील नहीं हुआ, पर ईशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वो उसे इंसल्ट फील कराना चाहती थी। वो अपने रूम चले गया। ईशान रूम में वॉशरूम में चले जाता है और शॉवर के नीचे खड़े हो शॉवर ऑन कर देता। शॉवर का ठंडा पानी उसके गुस्से से तप रहे बदन पर ठंडक मिलने लगी। वो शॉवर में भीगते हुए खुद से ही बोला, तुम्हें मैंने तोड़ा नहीं ना आर्या, तो मैं भी ईशान रजावत नहीं। ईशान आधे घंटे तक ऐसे ही शॉवर लेते रहा और फिर अपने कमर पर एक टॉवल लपेटकर रूम में आता है। वो एक शर्ट और लोवर पहनकर नीचे हॉल में आता है। उसे आर्या की तरफ देखा जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। वो अपना काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। ईशान अब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो अपनी चेयर पर बैठ गया। आर्या उसके बैठते ही उसे खाना सर्व करने लगी। आर्या खाना सर्व कर साइड में खड़ी हो जाती है। ईशान एक नज़र खाने को देखता है और फिर खाना खाने लगा। उसने पहला ही बाइट खाया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे पता नहीं उसने क्या खा लिया। वो घूर कर आर्या को देखने लगा। आर्या तो उसकी नज़रों से डर गई थी। ईशान ने आर्या से कहा, मिर्च पाउडर लेकर आओ। आर्या उसे हैरानी से देखने लगी तो उसने फिर चिल्लाते हुए कहा, मिर्ची पाउडर लेकर आओ। आर्या जल्दी से किचन में गई और किचन से मिर्ची पाउडर लेकर आई और टेबल पर रख दी। ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ बैठो। यह बोल वो आर्या को अपने बगल वाली चेयर पर बैठने के लिए बोलता है। आर्या उसे देख रही थी। ईशान ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, बैठो। उसकी इतनी तेज आवाज सुन वो डर गई और जल्दी से वहां बैठ गई। ईशान ने अपनी खाने की प्लेट में देखा और पूरी मिर्ची पाउडर की कटोरी सब्जी की कटोरी में पलट दिया और उसे मिक्स कर दिया। उसने सब्जी की कटोरी आर्या के सामने कर बोला, खाओ इसे। आर्या तो अभी भी हैरान थी, पर ईशान की यह बात सुन और भी ज्यादा हैरानी से देखने लगी। ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, खाओ जल्दी इसे। आर्या ने ना सिर हिलाते हुए रोते हुए कहा, प्लीज नहीं, मुझसे गलती क्या हुई है बता दीजिए, खाना अच्छा नहीं बना है, मैं कुछ और बना देती हूँ। ईशान अपनी चेयर से उठा और गुस्से से आर्या को देखते हुए सब्जी को चम्मच में रख आर्या की मुंह की तरफ कर दिया तो वो रोते हुए ना में सिर हिला दी तो ईशान ने चिल्लाते हुए कहा, खाओ। आर्या ने जल्दी से वो चम्मच अपने मुंह में ले लिया और जैसे ही उसके मुंह में सब्जी गई वो जल्दी से उठने लगी तो ईशान ने उसे दोबारा कंधों से पकड़ वापस बैठा दिया और जबरदस्ती वो सब्जी उसे खिलाने लगा। आर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें, नाक, छोटा सा चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसके होठ सुर्ख लाल दिख रहे थे।
ईशान ने वो पूरी सब्जी उसे खिला दी और उससे दूर हो गया। आर्या उसके दूर होते ही जल्दी से किचन में चली गई। आर्या रोते हुए ही किचन में भाग गई और जाते ही फ्रिज से पानी निकाल पीने लगी। उसे अभी भी बहुत तीखा लग रहा था। वो लगभग 2 बोतल पानी पी लेती है, फिर भी उसे अभी भी तीखा लग रहा था। वो जल्दी जल्दी शहद ढूंढने लगी। ईशान किचन की डोर से टिककर अपने हाथों को फोल्ड कर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। आर्या अभी भी रोए जा रही थी। उसने जल्दी से एक शहद का डब्बा ढूंढा। वो उसे खोलकर खाने ही वाली थी, तभी ईशान ने उसके हाथ से वो डब्बा ले लिया। आर्या उसे हैरानी से उसे देखने लगी, फिर रिक्वेस्ट करती हुए बोली, प्लीज मुझे खाने दीजिए, मुझे मिर्च लग रही है, प्लीज। ईशान ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर। आर्या उसे अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखा तो ईशान ने कहा, तुम्हें अगर यह शहद खानी है तो तुम्हें इसे मेरे होठों से खाना होगा। आर्या उसकी बात सुन हैरान रह गई। एक तो उसे मिर्च लग रही है और ऊपर से ईशान की शर्त। वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। उसने अपना सिर नीचे झुकाए ही हाँ में अपना सिर हिला दिया तो ईशान ने मुस्कुराते हुए उसे कमर से पकड़ बिल्कुल खुद से चिपका लेता है। ईशान ने उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देखने लगा। ईशान ने उसकी आंखों में देखते हुए ही शहद के डब्बे में से शहद अपनी उंगली से निकाल उसे अपने होठों पर हल्का सा रब कर देता है। वो शहद उसके होठों पर लगी हुई थी। ईशान ने फिर आर्या को इशारा कर ही उस शहद को उसे खाने को कहा। आर्या ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ ईशान के होठों पर अपने होंठ रख उसके होठों को सक करने लगी। वो शहद जैसे ही आर्या की जीभ पर लगी तो जैसे उसे कुछ सुकून सा मिला हो, बहुत ही जल्दी जल्दी उसके होठों को सक कर उस पर लगे शहद को खाने लगी। ईशान ने भी उसकी कमर को बहुत ही कसकर पकड़ लिया था और वो भी उसके होठों पर किस कर रहा था। कुछ देर में वो शहद जब खत्म हुई तो वो उससे अलग हो गई। वो ईशान को देख रही थी। उसे अभी भी मिर्च लग रही थी, जिसे ईशान समझ रहा था। उसने दोबारा शहद को अपने होठों पर लगा लिया और दोबारा आर्या को इशारा किया तो वो दोबारा उसके होठों को सक करने लगी। वो उसके पूरे होठों पर लगे शहद को खत्म करने लगी। कुछ देर में जब उसको तीखा कम लगा तो वो उससे दूर होने लगी तो ईशान ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे झटके से दीवार से लगा उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। आर्या की तो कुछ ही देर में सांस रुकने लगी थी। वो ईशान के कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी, पर ईशान उससे दूर नहीं हुआ बल्कि उसकी कमर को अपने हाथ के पंजे में भर उसकी कमर को बहुत जोर से प्रेस किया। आर्या को उससे बहुत तेज दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू की बूंद बह उसके गाल पर आ गया। करीब 10 मिनट बाद ईशान उससे अलग हो उसके चेहरे को देखने लगा। आर्या का चेहरा अब भी लाल था, होठ भी लाल थे। आर्या अपना सिर झुकाए खड़ी थी। वही ईशान उसे डेविल स्माइल करते देखा और बोला, अगर कल से खाने में कोई भी गलती हुई तो पैनिशमेंट मिलेगी और आज की तरह कोई हेल्प या कोई और ऑप्शन नहीं दूंगा। यह बोल वो किचन से बाहर निकल गया। वो स्टडी रूम में चले गया। आर्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने तो कभी भी उम्मीद ही नहीं की थी कि उसे इस तरह से भी कोई टॉर्चर कर सकता है। वो वही फर्श पर बैठे रो रही थी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और खड़े हो दोबारा काम करने लगी। उसने सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया था और अब खाया भी तो इतनी तीखी सब्जी की उसका चेहरा ही लाल हो गया। पर अब इतना पानी पीने के बाद उसे अपना पेट भरा हुआ लग रहा था, पर फिर भी उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। वो अपना पूरा काम कर कमरे में आती हैं और पूरे कमरे को देखने लगती हैं। रूम में कोई नहीं था। आर्या समझ जाती है कि ईशान अभी तक रूम में नहीं आया है। वो बेड को देखती है पर उसे सुबह वाली ईशान की बात याद आती है। वो डरने लगती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं। वो वहीं बैठे बैठे ही कुछ देर में सो जाती हैं। वैसे भी पूरे दिन घर का काम कर और कुछ ना खाने की वजह से उसे वीकनेस लग रही थी। वो धीरे धीरे वही लेट गई है, कुछ देर में सो गई। वो सोफे पर छोटे बच्चों की तरह खुद में सिमट कर सो रही थी।